ये पत्रिका आप ए मैगजीन को देखें, इस तरह का क्लेवर लिए हुए रहेगा। ये मैगजीन आप ऐसे देख सकते हैं। ये मैगजीन कितना रिलेवेंट है। मैं यूथ से जाकर के बहुत सारे का इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जैसे ये मैगजीन्स को जैसे हम पलटेंगे, वो विचार क्रांति का सूत्रपात करता हुआ आपको दिखेगा। ये कैसे पॉजिटिविटी को भरें, उस तरीके के जितने सारे स्टोरीज हैं इसमें दिए हुए हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जिनको दर्शन की बातें समझ में नहीं आती है। ये जब आप इसको देखेंगे, इसके फर्स्ट पेज को देखेंगे, क्लेवर इसका जो है इस तरीके से, इसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है अध्यात्म और ये जो विज्ञान है ये दोनों का ब्लेंड है। ये स्पिरिचुअलिटी के साथ वैज्ञानिकता के साथ पूरी की पूरी दार्शनिकता भरी पड़ी है। आप इसमें बड़े बड़े दार्शनिक के स्टेटमेंट देखेंगे जो आपके मस्तिष्क पटल को झकझोर कर रख देगी। निश्चित रूप से जब ये देखेंगे कि इसमें कंटेंट क्या है, वो ज़बरदस्त है। एक से एक कंटेंट है जो मैं कुछ अभी आपको बताना चाहूँगा, जो आपको दिखेगा स्क्रीन पे भी। तो जैसे ही जब इसमें पलटेंगे तो सबसे पहले आपको, आजकल यूथ लोग बहुत गीता से के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो गीता को आपको बहुत सरल तरीके से इसमें उसके कंक्लूजन के साथ, उसके सिंपल वर्ड्स के साथ आपको बताए गए हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारा चीज़ है कि आजकल के बहुत सारे लोग आराम खोज रहे हैं, हर चीज़ में आराम खोज रहे हैं, उसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी और कंटेंट यहाँ पे दिया गया है। जैसे टॉपिक मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, आराम पसंदगी बना रही है हमें बीमार। अब इसके अंदर में लोग कहने के लिए तो कह देते हैं कि ज़्यादा लग्जरीज वाला लाइफ नहीं जीना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यही बात रहती है कि कुछ लग्जरीज का जीवन जी लेते हैं। तो आराम पसंदगी से क्या हानि है और क्या लाभ है, एक एकदम बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये जो मनुष्य का तन मिला है हम लोगों को सोसाइटी का काम करने के लिए, पब्लिक सर्विस का काम करने के लिए, अपने कामों को करके, अपने कामों का नियोजन करके थोड़ा सोसाइटी का भी काम कर लें, थोड़े बच्चों को निःशुल्क पढ़ा लें, बाल संस्कारशाला की तरफ ध्यान दे लें, तो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं ये है मनुष्य तन अनमोल है। इस तरह के हेडिंग जो हैं मैं चाहूँगा कि इसको दिखाओ तुम इस तरीके से कि ये जो इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य तन अनमोल है। ये जो हम लोगों का लाइफ मिला हुआ है यूं ही ऐसे ही नहीं मिल गया है। ये जैसा लिखा हुआ मनुष्य तन अनमोल है, तो अपने यहाँ काम भी करना है और सोसाइटी का भी काम करना है। ये भान दिला रहा है कि इसके साथ साथ और भी समाज का काम करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना हो गया, ये सब उस तरीके का काम आ जाएगा। नहीं तो पता चलेगा कि ज़िंदगी यूं ही परेशान हो गई, तबाह हो गई, खुद की समस्याओं को निपटाते निपटाते। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये बात है, जब आप खुद की समस्याओं को निपटाने चले जाते हैं तो आप और समस्याओं में उलझ जाते हैं, लेकिन जैसे आप समाज के कार्यों में चले जाते हैं तो आपकी समस्याएं भी आसान लगने लगती है। ये सारी बातें इससे, ये आप जब चलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर है आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान, ध्यान है, मेडिटेशंस। क्या होते हैं मेडिटेशन? सिर्फ वो एक्शन दिखा देने से मेडिटेशन हो जाएगा, या वर्तमान जीवन में कैसे अपने आप कार्यों को संपादित करें, उस तरीके से जितनी सारी बातें हैं, जितनी सारी चुनौतियां हैं, जितने सारे प्रश्न उठते हैं, आपके हर प्रश्न का समाधान तुरंत मिलेगा इसी पत्रिका में। छोटे छोटे रिसर्चर, पुराने जो ऋषि मुनि होते थे वो रिसर्चर होते थे, तो रिसर्चर के लिए जो कहानी है इसमें एक ब्लॉक्स बना करके, स्टोरी के जैसा बना करके उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, अच्छी अच्छी घटनाएं घटित हुई हैं, वो सब घटनाएं आपको इसमें देंगे तो आपको तत्काल प्रेरणा और प्रकाश मिलता चला आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बुद्ध का जो टॉक होता है आनंद के साथ, और बुद्ध ने इतना सारा वो दिया, उपदेश दिया, वो सारी बातें, और कैसे बुद्ध जो हैं उसमें देवदत्त और जब सिद्धार्थ, ये जब दो लोग थे, ये बातें मुझे याद आ रही है। तो उसमें है मारने वाला से बचाने वाला बड़ा और महान होता है। वो यूं होता है जब हंस को देवदत्त ने तीर से मार देते हैं तो उसका, वो जब घायल हो जाता है तो उसका मरहम पट्टी सिद्धार्थ करते हैं। तो ये जो करुणा वाली बातें हैं, ये जो दया वाली बातें हैं, ये बुद्ध का टॉक्स आनंद के साथ है कि उससे जो हमको मिलता है, वो रिसर्च की बातें जो हमको मिलती है, वो वैज्ञानिकता जो मिलता है, वो कल्चर का जो एंगल मिलता है, वो दृष्टिकोण मिलता है। तो ये जितने सारे ये मैगजीन्स हैं, इस मैगजीन से हमारे हमारे व्यक्तित्व के अंदर में सद्भाव, सदगति, ऊंचाई, उत्कर्ष, उद्भव, वैभव, जितने प्रकार के पॉजिटिविटी है उससे रूबरू होना पड़ता है। वो आपके जीवन में सहज मिलता चला जाएगा, ऐसा फील होता है। अब जैसे बहुत सारी ऐसे बात है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, इस तरह के प्रश्नों का यहाँ पे टॉपिक बना दिया गया है। प्रारब्ध कर्मों का अटल विधान,
अब जब ये पढ़ेंगे पूरी वैज्ञानिकता के साथ लिखा हुआ है, ये कोई ऐसी कोरी कहानी ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए सबसे ज़बरदस्त है, मैंने क्लास भी लिया है इस पर, सफलता के 7 सूत्र और साधन। इस तरीके के ज़बरदस्त हेडिंग से भरा हुआ है, आत्मविश्वास को कुछ ऐसे बढ़ाएं। ये पत्रिका इस तरीके से बच्चों के लिए काम में आएगी। बड़े बड़े लोगों की जो तप साधना होती है, जैसे गुरु नानक देव की तप साधना, जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको ये सारी बातें कल्टीवेट जैसे खेती होता है तो कल्टीवेशन होता है, उस तरीके से ये इस तरीके के इसमें कल्टीवेशन होता हुआ चला जाएगा। आत्मविश्वास से मिलती है सफलता। छात्रों के लिए उपयोगी है, सबके लिए उपयोगी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबके लिए चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी रखें ख्याल। हर एक कॉलम पर लेखनी, हर एक मुद्दे पर, हर एक चुनौतियों पर लेखनी चलाई हुई है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पत्रिका जो है आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। ये पत्रिका प्रत्येक ज़िले में गायत्री शक्ति पीठ होता है, वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं, या इस पत्रिका को शांति कुंज हरिद्वार से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या इसमें जो पता दिया हुआ है अखंड ज्योति संस्थान मथुरा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये मैं इसको ऐड कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। वस्तुतः आज अखंड ज्योति मैगजीन को रिव्यू करने का जो शक्ति सामर्थ्य है हमें सकारात्मक रूप से प्राप्त हुआ है। हालांकि इस तरह का जो कंटेंट है इसको पढ़ने के बाद, इसके जैसे कि मैं लिखा हुआ है इसमें, जो राइटर हैं, संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि मित्रों हमारे विचारों को लोगों को पढ़ने दीजिए, जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ऐसा गुरु कौन हो सकता है जो सिर्फ ये बोलेगा कि हमारे विचारों को पढ़ने दीजिए, और विचार ही में ही प्राण भरा पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे विचार, ये गुरुदेव बोलते हैं, हमारे विचार क्रांति के बीज हैं, जो अगले दिनों प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चेतना का परिष्कार करते चली जाएगी, उनके चेतना को झकझोरते चली जाएगी कि कैसे हमें अपने ज़िंदगी में अपने आप को सकारात्मक रूप से आगे एलिवेट करना है, उठाना है। लिखते हैं कि हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं, हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में सीमाबद्ध है। दुनिया को पलट देने का जो हम दावा करते हैं वो सिद्धियों से नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शकों यहाँ ध्यान देंगे, सिद्धियों से पलटने का दावा नहीं करते हैं कि हमें कोई पावर्स दिखा के कर देंगे, वो सशक्त विचारों से करते हैं। अगर दुनिया को बदलना है तो ये सशक्त विचार ही होंगे। सशक्त विचार से कैसे आप जुड़ेंगे? एक बार आप पत्रिका, मेरा आग्रह है, हमारी टीम का आग्रह है कि इस पत्रिका को आप अपने संपर्क में लीजिए और इसको पढ़िए। इन्होंने लिखा है कि आप पढ़े लिखे विचारशील लोगों में जाइए और हमारी विचारधारा उन तक पहुंचाइए। यही है आपके सामने एक देवता की अपील, ये महाकाल की अपील है। इन्होंने ऐसे लिख दिया है, तो ये महाकाल की अपील अनसुनी ना करें। मेरे लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट है कि आप इस पत्रिका के टच में आएँ, और अखंड ज्योति के जितने सारे इसमें कॉलम्स हैं मैं उपस्थित होऊंगा। इसके जो कॉलम्स हैं जिसमें वैज्ञानिकता भरी पड़ी है, हर एक टाइटल में, उस टाइटल के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, चाहे वो गायत्री महाविद्या की बात हो, या अध्यात्म की बात हो, या संस्कृति के बारे में लिखा हुआ हो, या कला के बारे में लिखा हुआ हो, या बच्चे को स्मार्टफोन की लत लग गई हो उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में हो, या बहुत सारे युवा वर्ग स्मार्टफोन के जरिए बहुत सारे सोर्सेज से अपने जीवन को ख़राब कर रहे हैं, उस तरह से कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या इलाज है, उसका इलाज एक ही है, अखंड ज्योति मैगजीन। अच्छे पुस्तकों के कांटेक्ट में रहना। अब इनके द्वारा लिखे गए जितने सारे पुस्तकें हैं, हर पुस्तक को लेकर के हम आपके पास पहुंचेंगे और उस पुस्तक में क्या खास बातें हैं उस पर हम विचार करेंगे, और युवाओं से संपर्क करके आपको हम बताने का कोशिश करेंगे कि ये पत्रिका कैसे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया, उनके चिंतन को कैसे बदला, उनके चरित्र को कैसे बदला, उनके व्यवहार को कैसे बदला। बहुत सारे युवाओं से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि ये चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की प्रामाणिकता, व्यवहार में सदाचारता और उनके गुण, कर्म और स्वभाव में किस तरह का सकारात्मक बदलाव होता है, ये देखने को मिलता है। आज मैं इतना ही यहीं पे छोड़ के चले जाता हूँ, आपको विदा लेता हूँ आपसे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए। नमस्कार।